आगे बढ़ाते बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र। श्री राधे जय हो। हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी कमर तेरे अब धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारे भैया अब धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया। श्री राधे जय हो। बुराई से मन को अपने हटा ले, 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 सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे,
पल पल यो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यो आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया धीरा से हरि हरि। हे मुरली मनोहरा, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, 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 फिर मंद होगी तेरी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी तेरी नजर धीरे धीरे, पल पल यो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यो आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र 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 धीरे धीरे। गुरु बाल मुकुंद भगवान की जय हो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यो आठों पहर धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे व्यतीत होती जा रही है। श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि मैं तुझे अब उत्तानपाद का जो बड़ा भाई है प्रियव्रत, उसका चरित्र सुना रहा हूँ। प्रियव्रत जो है वो गर्भगृहस्थ में नहीं आना चाहते थे, पर ब्रह्मा जी ने देखा मेरी सृष्टि रुक जाएगी, इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी प्रियव्रत के पास में आए और उससे कहा बेटा शादी तो करनी चाहिए। बोले गुरुजी शादी करेंगे तो फंस जाएंगे। हाँ, ऐसा कहते हैं जो इस लड्डू को खाए तो पछताए, न खाए तो पछताए। हाँ, तो बोले खा के पछता लो, बिना खाए क्यों पछताना है। प्रियव्रत बेटा तुम विवाह करो। क्यों? बोले गृहस्थ आश्रम से बढ़ के कोई आश्रम नहीं होता, सबसे श्रेष्ठ कहा गया है गृहस्थ आश्रम, इसलिए बेटा तुम ब्याह करो और ब्याह करके गृहस्थ को बढ़ाओ। तब जो है बलिष्मती से प्रियव्रत ने ब्याह किया और इनके 10 पुत्र हुए, जिनका नाम है आग्नेय, युग्मजीव इत्यादि इनके 10 पुत्र हुए। जो सबसे बड़ा बेटा है इनकी शादी विप्रचति से हुई, पूर्वचति से हुई, और उन्हीं से इनके बेटा हुए जिनका नाम है नाभि। नाभि का ब्याह जो है वो मेरु देवी से हुआ और इन्हीं के यहाँ ऋषभ देव का जन्म हुआ, जो जैनियों के प्रवर्तन का ऋषभ देव का जन्म हुआ। इन्हीं ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। जैनियों के आचार्य है ऋषभ देव। हाँ, तो जैन होते हैं, उनके आचार्य हैं ऋषभ देव भगवान। यही ऋषभ देव की कथा आ रही है। इनके 100 पुत्र हुए, 9 बेटा तो इनके 9 योगेश्वर बने। कविर हविरंतरिक्ष प्रबुद्ध विप्पलायन, कवि हरि अंतरिक्ष बेटा 9 योगेश्वर बन गए। इनके जो सबसे बड़े बेटा है उनके नाम है भरत जी, राजर्षि भरत। सभी बेटाओं को साथ में बिठा के उन्होंने सुंदर शिक्षा दी अपने बच्चों को। और हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटों को शिक्षाएं देते रहे समय समय पे,
क्योंकि आपकी शिक्षाओं की, आपके संस्कारों की, आपके बच्चों को ज्यादा जरूरत है। आपने सोच लिया हमने महंगे स्कूल में बच्चे को भेज दिया है, वहाँ सब कुछ मिलेगा, वहाँ की विद्या पेड़ तक सिखा लेगी कि कितना ज्यादा कमा सकते हो, पर वहाँ की विद्या यहाँ तक ही सीमित रहेगी। ये विद्या आपको घर के आंगन में किसी संत और सदगुरु से मिलेगी, वहाँ जाने। यहाँ की कमाई की विद्या आपका स्कूल आपको दे देगा कि कितना बैंक बैलेंस कहाँ रखना है और कैसे करके टैक्स बचा सकते हैं, वो भी सिखा देगा। पर वहाँ का टैक्स कैसे बचाना है, वो विद्या श्रीमद् भागवत की कथा है, वो यहीं से मिल सकती है। ये किसी माँ के आंगन में मिल सकती है। माँ यहाँ हमारे महाराष्ट्र के शिवा, उनकी माँ ने आंगन में अपने आंचल में शिवा को वो संस्कार दिए थे। संस्कार आंगन में, आंचल में, किसी दादी के पल्लू में, किसी माँ के पल्लू के अंदर से निकलते हैं, जो आजकल माएं बेटों को दूर फेंक देती है। हाँ? आज सबके घर में अलग अलग कमरे, छोटा बच्चा उसका ये, इस लड़के का इसका, तो पता चल रहा वो कमरे के अंदर क्या कर रहा है। छोटे से उसको अलग फेंक दिया, वो बोलता अलग ही रहते हैं। साथ जब बूढ़ा होता तो माँ बाप को भी कहीं बुढ़ापे वृद्धाश्रम में फेंक देता। तो बचपन से तुमने अलग रखा तो तू भी वृद्धाश्रम में रह गई, शायद अलग ही रहते होंगे, तो घर में काहे के लिए रहे? तूने मुझे अलग किया बचपन से, तू भी उधर ही जाके रहे। आपके आंगन से संस्कार निकलते हैं। कोई स्कूल में संस्कार शायद कहाँ मिले या नहीं मिले वो बात अलग है। आप धन कमा सकते हैं, खूब बड़े पद तक जा सकते हैं, पर वास्तविक ये संस्कार या विद्या सा विमुक्त, ये विद्या वो है जो आपको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, आपको भगवान के चरणों तक भेज दे। वो यही विद्या भागवत है, राम कथा है, देवी भागवत है, शिव महापुराण है, गीता जी है, ये वही विद्याएं हैं। इसलिए इनका आश्रय हमें करता रहना। आज बड़ी शिक्षा दी है ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को। हे बेटा, वो जीव के जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भटकना नहीं, अटकना नहीं। बोले पिताजी भगवान में मन नहीं लगता, तब कहा बेटा सेवा करना, तब मन लगेगा। किसकी? बोले महापुरुषों की। पिताजी महापुरुष कौन है, हम कैसे पहचानेंगे कौन महापुरुष है? तब कहा महांतस्ते समचित्ता प्रशांता। बेटा जो हमेशा प्रसन्न रहता है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो आनंद में रहता है, जो सबको आनंद देता है, वो है महापुरुष। वो पैंट में भी हो सकता है, संत पैंट में भी तो हो सकता है, जींस पहन के भी हो सकता है। उसके अंदर वो सदगुणों की धोती कुर्ता पहन के चंदन उंदन लगाया, अंदर से सारे दुर्गुणों की खान बैठा है, वो काहे का संत है ऐसा? तो संत हो सकता है किसी पैंट में भी आपको मिल जाए। सर्वत्र समबुद्धि, सबसे सम व्यवहार, हर स्थिति हर परिस्थिति में जो हमेशा प्रसन्न रहता है, ये संत के लक्षण बताए। बेटा ऐसे जनों की सेवा करना, माँ बाप की, श्रेष्ठ जनों की, गुरुजनों का आदर और सम्मान करना। पिताजी इससे क्या होगा? बोले बेटा इससे बुद्धि निर्मल होगी और तुम्हारी मति परमात्मा में। ये बताया, सब बच्चों को शिक्षा दी। सबसे श्रेष्ठ भरत जी, बाद में देखा भरत जी योगियों को राजा बना और स्वयं तपस्या करने चले गए। भरत जी राजा बन गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, भरत जी ने राज किया। इनकी सुमति पंचजन्य विश्व रूप की जो कन्या है, पंचजन्य, उसके साथ विवाह हुआ। इनके 4 बेटा हुआ, सुमति, राष्ट्रभित इत्यादि इनके 4 बेटा हुआ। धीरे धीरे बेटा बड़े हुए। भरत जी ने सोचा इस ग्रस्त में रह करके अब क्या करना, बेटाओं की शादी होगी, छोड़ो, चाबी बहू को दे दो, आराम से बैठ के भजन करो। पर यहाँ तो बुढ़ापन में भी दांत सब निकल गए, आंखों से दिखता नहीं। पोते से इसी बात का झगड़ा है कि तुम मेरा सीरियल लगा दो। पोता कहता नहीं कार्टून देखना, दादाजी कहते ले मेरे को तो वही देखना है। अरे छोड़ ये रिमोट, अब यहाँ का रिमोट छोड़, वहाँ का रिमोट पकड़, वहाँ का रिमोट गोमुखी है, माला है, वो वहाँ सही बटन दबेगा, वहाँ का खाता खुलेगा। नहीं तो जिंदगी भर यहीं का रिमोट दबाता रहा, यहीं का रिमोट खुलेगा नहीं, भड़क के फिर यही धरती में आएगा, फिर कहीं पता चला उसी घर में कुत्ता बन के आना पड़ेगा। एक आदमी मरा जब, तो मर क्यों? सांप बन के आया। क्या बन गया? सांप बन के आया। सांप बन के आया तो नारद जी जब जिंदा था तब उससे मिले थे कि भैया स्वर्ग चलने में, स्वर्ग ले जाते हैं। उसने कहा अभी नहीं आएंगे। कब आओगे? बोले जब पोते की शादी हो जाएगी तब आएंगे। तो इधर पोते की शादी होगी तो नारद जी ने सोचा चलो इसको ले चलते हैं स्वर्ग बेचारे।
नारद जी उसको खोजने आए तो वो तो मिला नहीं, पर आंगन में एक सांप दिखाई दिया आता हुआ। ओहो, नारद जी ने कहा लगता ये वही तो नहीं। क्यों आया? ये सांप बन के बोले इसलिए आया क्योंकि इसने पैसा बहुत कमाया था। अब ये देखने आया कहीं मेरे नाती पोते उस सारे पैसे को बर्बाद न कर दे, इसलिए वो सांप बन के चला आया। पर अंदर से पोता जब बाहर निकला, उसने देखा आंगन में सांप है। उसने झट से डंडा निकाला, जोर जोर से उस सांप के खोपड़ी में डंडा मारा। नारद जी ने कहा क्यों सांप जी, जब तुम मनुष्य थे तब हमने तुमसे कहा था कि चलो हमारे साथ स्वर्ग चलो, तब नहीं आज पोते ने खोपड़ी में डंडा मार के तुमको फिर से मार दिया, अब तो चलो हमारे साथ। इसलिए न जाने क्या बन करके फिर नहीं तो आना पड़ेगा यहाँ। इसलिए प्रभु का आश्रय बहुत जरूरी है। पंचजन्य से राष्ट्रविद इत्यादि पुत्र इनके भरत जी के हुए, बेटे को राज दिया, स्वयं चले गए गंडकी नदी के पास पुलहाश्रम में। नेपाल के पास में गंडकी नदी बहती है, उसी गंडकी नदी से ये जो शालिग्राम भगवान वहीं से निकलते हैं। शालिग्राम जो है, इनको जो शालिग्राम जो वास्तविक शालिग्राम को निकालने का प्रक्रिया है, तुलसी पत्र जैसे गंडकी में डालते हैं, नीचे से शालिग्राम चिपक के उसके ऊपर आ जाता है, पकड़ने वाले को फट से बाहर निकालते हैं। और उन शालिग्राम के अंदर ऐसे रेखाएं बनी रहती हैं, उसके अंदर सोना रत्न इत्यादि रहते हैं उन शालिग्रामों के अंदर। ये नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ आपको। पर आजकल बाजार में ऐसे घूम रहे सब इसी को शालिग्राम बना के बेच रहे हैं। पर वास्तविक जो शालिग्राम होते हैं वो साक्षात विष्णु का रूप है। श्रापित हो गए थे भगवान विष्णु। शिव पुराण के अंदर एक कथा आती है, शालिग्राम के रूप में विष्णु उसकी प्रक्रिया बताया कि वो तुलसी से बाहर आ जाते हैं। वहीं गंडकी नदी के तट पे भरत जी आ गए, वहीं आश्रम में रहते हैं, वहीं भजन इत्यादि करते हैं। घर छोड़ के आए, भजन करने आए ना जंगल में, इसलिए पहले एक माला से शुरू किया था और धीरे धीरे उनकी 108 माला होने लगी। रोज रोज इतना जप करते, रोज सुबह स्नान करते गंडकी में, भगवान सूर्यनारायण को जल देते, अपनी कुटिया में आते और फिर भजन करते। 108 मालाएं रोज जपते। एक दिन स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते जैसे इन्होंने सूर्यनारायण को जल देना चाहते थे, इतने में एक हिरनी वहां पे आई। प्यासी थी, प्यास के मारे उसने जैसे मुंह पानी में दिया, इतने में एक शेर की गर्जना हुई। दूर हिरन चालाक होता, चपल होता है, डरपोक होता है। जैसे सिंह की आवाज सुनी, वो हिरन डर के मारे जोर से पानी के अंदर कूद गया। वो हिरन नहीं, हिरनी थी, उसके पेट में एक बच्चा था। जो जोर का झटका उसको लगा तो पेट का बच्चा उसका पानी में गिर गया और हिरण्य कहीं भाग के मर गई बेचारी। पर उसका जो छोटा सा बच्चा जिसने अभी जन्म लिया था, पानी में बहते हुए जाने लगा। भरत जी इसी समय जल उठा रहे थे गंडकी से भगवान सूर्य नारायण के लिए, तो जल के साथ साथ वो हिरण का बच्चा भी इनके हाथ में आ गया। भरत जी ने देखा, अरे कहाँ से आया? इधर देखा कुछ नहीं, उधर देखा कुछ नहीं। भरत जी ने सोचा इसका कोई नहीं, इसको साथ में लेकर के अपने घर में चले आए, कुटिया में चले आए, झोपड़ी में ले आए। विचार करते हैं इस हिरण के बच्चे का कोई नहीं, ये मैं ही तो इसका सब कुछ हूँ। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ी, पत्नी छोड़ी, इतना बड़ा राजपाट छोड़ के जंगल में भरत जी आए भजन करने के लिए। विचार ये है कि भजन करना है, लेकिन ये भी विचार है कि मुझे किसी जीव की रक्षा करनी चाहिए। और हर किसी को जीव रक्षा करनी चाहिए, पर इतनी आसक्ति कहीं ना हो जाए उस जीव में, कहीं अगला जन्म अपने को उसी जीव का न मिल जाए। उस हिरण का पालन करने लगे, पोषण का। जब उसका पालन पोषण करेंगे तो उसके लिए समय देना पड़ेगा कि नहीं? अब उसके चारे की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था, उसकी, उसको खिलाए, कभी गोद में बिठाए। माला जपना कम हो गया, क्यों? अब उसकी व्यवस्था कर रही है। हाँ, उसकी व्यवस्था में लग गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। 100 माला से घटते घटते 20 माला पे आ गए। क्यों? क्योंकि हिरण का बच्चा मुझसे प्रेम करता, मेरा बच्चा मुझको ही देखता, मुझे माँ समझता, मुझे बाप समझता, सब कुछ। किसी दिन कोई दूर चला जाता तो उसको खोजने निकल जाते। सारी मालाएं छूट गई। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। इस भजन के चक्रों में अपना राजपाट छोड़ा, पत्नी छोड़ दी, परिवार छोड़ा, सारे जीवन के सुख छोड़ करके जंगल में भजन करने आए थे। वहां जंगल के अंदर भी हिरण में आसक्त होकर के हिरण के मोह में फंस गए। ये आसक्ति है ना, ये कहीं भी आ सकती है। आसक्ति जो है ये कहीं भी आ सकती है, और जब आ सकती है तो फिर जा भी सकती है। क्यों? ये खाली आ ही सकती है। आ सकती है तो जा सकती है, लेकिन भगवान का आश्रय करना पड़ेगा, ये जाएगी भी जरूर।
आज भरत जी सब कुछ छोड़ करके जंगल में आकर के भजन करने, सारा भजन छोड़ गया, हिरण के बच्चे के पीछे पागल हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन वो हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो भाग गया, अपने झुंड में कहीं निकल गया। बस उस हिरण का बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। मरते मरते इनको हिरण का चिंतन बना, इनके प्राण निकले। जब प्राण निकले तो मरते समय हिरण का चिंतन था, इसलिए अगला जन्म इनको हिरण का ही मिला। अगले जन्म में किसी हिरण के बच्चे बन करके आ गए, लेकिन पीछे की स्मृति याद थी कि मैं राजा था, घर बार छोड़ के जंगल भजन करने आया था, भजन नहीं किया, हिरण का चिंतन किया, हिरण बना। इसलिए अब कहीं फंसना नहीं है, केवल भगवान का आश्रय करना, फिर से मनुष्य का शरीर मिले, भगवान की प्राप्ति हो। इसलिए हिरण के रूप में भी उसी गंडकी के किनारे घूमते रहते, उसी गंडकी का जल पीते। एक दिन उसी गंडकी के जल में उन्होंने शरीर डुबा दिया, वहीं पे इनका शरीर छूट गया। अब की बार इनको जब जन्म मिला तो किसी ब्राह्मण के घर में मिला। यहाँ भी इनका नाम भरत ही पड़ा। पहले राजसी भरत थे, हिरण के चिंतन से हिरण बन गए, फिर से ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, अब भी भरत ही नाम पड़ा। भरत जी ने कहा बहुत फंस गए, कई जन्मों से भटक रहे हैं मोहन, अब तो कृपा करो। कब तक हिरण बनेंगे, घोड़ा, खच्चर, सूकर, कुकर, नाली के कीड़े, ये सब बन के हम लोग आए हैं, न जाने क्या क्या बने, किसी गंदगी के कीड़े भी बनेंगे, कोई ऐसे पाप कर्म किया होगा उन्होंने। इतनी भटक करके मनुष्य का शरीर मिला, इसके बाद अगर फिर से वही कीड़ा बना तो फिर मनुष्य का शरीर बेकार निकल गया। भरत जी ने कहा हम ज्यादा होश की बात करें तो दुनिया फिर होश में ला देगी। पिताजी बोलेंगे मंत्र वंत्र पढ़ा, हम ब्राह्मण है, जा जजमान का कहीं तिलक कर, कहीं कुछ कर, किसी का नाम कर उसी में फंस के हम रह जाएंगे, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस पागल की तरह रहेंगे, जड़ की तरह रहने लगे। इसलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। सब बोलते जड़ है, जड़ है, जड़ मतलब पागल, उन्मत्त है, जड़ है, जड़ है, सबने जड़ जड़ कहा तो जड़ भरत ही नाम पड़ गया। पिताजी ने पढ़ाने भेजा तो क्यों पढ़ते, सब कुछ आता है उनको, पर वो पिताजी पूछते जरा सुना 5-10 का वो गिनती पहाड़ा सुना, कुछ नहीं, बोलते बोलते रहे, बेकार समय निकाल, संस्कार किए कुछ, वो भी कुछ नहीं, जबकि उनको सब ज्ञान है पर फंसना नहीं चाहते। बाद में पिताजी की मृत्यु हो गई, भाइयों ने कहा मोटा तगड़ा है, काम भी नहीं किया, पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं किया, घर का भी ढंग से काम नहीं, चल कैसे खा पी कैसे पड़ा रहता, जा खेत की रखवाली कर, खेत में लगा दिया। अब भरत जी को खेत में खड़ा कर दे, डंडा लेके, कोई गाय वाय अंदर नहीं आनी चाहिए, वे तो सर्वत्र भगवान को देखते हैं, इसलिए जड़ की तरह रहते हैं। इनको पता है कि चैंटी से लेकर हाथी पर्यंत भगवान सब में है। तो ऐसे खेत में खड़े थे, सामने से गाय जा रही थी, एकदम कमजोर गाय। इन्होंने सोचा गाय के अंदर एक देवता नहीं, हमारे सारे देवताओं का वास, गाय इतनी कमजोर कैसी हो गई, चल उसको पकड़ के अपने खेत के अंदर डाले, खा ले गई। हरि की चिड़िया हरि को खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर खेत। जो चिड़िया है उसको भी बोलो खाओ खूब, अपना ही है, अपना समझ के खूब खाना। किसी ने इसके भाई से कह दिया तेरा भाई पागल हो गया रे, खेत के अंदर गाय डाल दिया उसने चार से। घर से भाई अरे पागल तूने क्या कर दिया, डंडा मार के भगाया, चल घर में भी नहीं रहे। भरत जी ने यही हम चाह रहे थे कि घर गृहस्थी का झंझाल बेकार है। कभी माँ बोले ये काम करे, दादा बोले ये करे, बाबा बोले ये करे, उसी में फंस के रहे। अच्छा हुआ तूने घर से निकाल दिया, छुट्टी हो गई, भजन ही भजन होगा दिन रात। निकल गए घर से बाहर। एक दिन ऐसे भ्रमण करते करते जा रहे थे, इतने में एक दुष्ट राक्षस जो है राजा, वो पशु बलि दे रहा था। संध्या का समय था, पशु बलि देने के लिए जैसे तैयार वो, पता चला उसका जो बलि का पशु था वो भाग गया। उसने कहा ऐसे करो किसी को भी पकड़ के लाओ जल्दी। इतने में भरत जी वहां से जा, सबने देखा मोटा हट्टा कट्टा है, भरत जी को ही पकड़ के ले गया बलि देने के लिए। अब जब बलि देने उसके पहले तो नलाया धुलाया भरत जी ने सोचा कभी कोई नलाने आया नहीं, आज क्या कर रहे हो प्रभु, हद हो गई, आज क्या ये नलाना धुलाना साइड बैठ क्यों मरवा रहे आज। तब तक देखा तो 56 भोग की थाली वो सामने लगा दिया। तो कभी चबावे चना चबे ना, कभी तो चना भी हासिल नहीं होता है। प्रभु ये क्या कर रहा है तू आज, 56 भोग कभी देखे ना, चलो इसमें भी मौज है, दोनों हाथ से खा लो आज क्या कर। तो सब कह रहे हैं भी खा ले, थोड़ी देर में तेरा राम नाम सत्य होने वाला। भरत जी अपने मुंह से माँ भगवती के आगे प्रकट खड़ा कर दिया। दुष्ट ने हाथ में खड़ग ले लिया, जैसे मारने के लिए तैयार हो वैसे माँ भगवती जगदम्बा उस मूर्ति को फाड़ के प्रकट हो गई और दुष्ट के हाथ का खड्ग लेके उस दुष्ट को ही मां ने समाप्त कर दिया।
भरत जी ने देखा ये सब क्या चमत्कार हो रहा है प्रभु, पहले 56 भोग खिलाए, अभी इसको ही कर दिया, चलो ठीक है। प्रभु की मस्ती में रह गए, निकल गए भरत जी वहां से, प्रभु का भजन करने लगे। एक बार राजा रहुगण अपने गुरु कपिल के पास में ज्ञान लेने जा रहा था। रास्ते में उसकी जो पालकी थी, उसका पालकी को ढोने वाला जो कहार होते हैं वो बीमार हो गया। सबने कहा साहब आगे नहीं जा पाएंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि जो हमारा ये साथी कहार है ना बीमार हो गया, अब यहाँ से पालकी कौन ढोएगा, इसलिए आगे नहीं जा पाएंगे। बोले जाना पड़ेगा भाई, आगे जाने किसी को भी ले आओ। अरे किसको लाया? बोले मैं राजा हूँ, प्रजा मेरी है, किसी को पकड़ लो। इतने में भरत जी वहां से निकल लेते, सबने सोचा मोटा तगड़ा है, अच्छा काम करे, उठ लगाओ इसको पालकी। भरत जी को पकड़ के उस पालकी में लगा दिया और भरत जी से कहा भैया ढंग से चलना है, तो राजा है ऊपर बैठा, साहब है, सब है, मारेगा भैया, तू भी मार खाएगा, ढंग से चल। भरत जी ने कहा ठीक है ढंग से चल। धीरे धीरे आगे चलने लगे। जब कुछ दूर गए तो भरत जी तो चंटी में भी भगवान को देखते हैं, नीचे 15-20 चंटी इधर घूमने लगे नीचे। अरे भरत जी ने कहा इसमें भी तो भगवान है। हर देश में तू, हर बेस में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर बेस में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर बेस में तू, हर देश में तू, हर बेस में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। प्रेम ते प्रगट होय में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हर देश में तू, हर बेस में तू, हर देश में तू, हर बेस में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हमारे महाराष्ट्र के एक संत हुए जिनका नाम हुआ नामदेव। शायद आपने नाम सुना। नामदेव जी ने आहा सुंदर रोटी बना रहे थे, घी से चुपड़ी नहीं थी, अभी चूल्हे में रखी थी, आधा पकाई तो तब कुत्ता है रोटी को उठा के, ये प्रभु रुको रुको, घी नहीं लगाया, रुको। कुत्ते में भी परमात्मा का दर्शन किया। अभी घी नहीं लगाया प्रभु, घी तो चुपड़ने से पूरी पूरी खाओ। कटोरा घी का कटोरा लेकर कहाँ जा रहे हो? मेरा प्रभु आया था रोटी लेने के लिए। महाराष्ट्र के अद्भुत संत हुए। हम संतों की भूमि में यहाँ बड़े बड़े संत हुए। कर्माबाई महाराष्ट्र की भोपले बनाते थे, विठल 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 करके गाती थी, तो ओपला भी विठल विठल बोलने लगता था। इतनी अद्भुत भक्ति। संत एक नाथ घरे तुझा पाहिले से पानी। एक नाथ के यहाँ भगवान पानी भरना का काम करते थे हमारे विठल प्रभु। उनके यहाँ पानी भरना का काम करते थे हमारे प्रभु। कितने अद्भुत संत हुए इस महाराष्ट्र की धरती पे। हम उसी धरती में हैं, इसलिए तो इतने को धरती, इस महाराष्ट्र की धरती ने अपने अंदर समाया है। साहब कितना बड़ा महाराष्ट्र है। ये मुंबई में देखो कितनी अनंत प्रजा, यहाँ कोई भूखा सोता नहीं है। भगवान भूखा भले उठा देता है लेकिन सुलाता नहीं, क्योंकि ये माया नगरी है, लक्ष्मी जी का स्थान है। ये अद्भुत नगरी है क्योंकि संतों की ये नगरी है। गधे के अंदर भी भगवान का दर्शन कर लिया था जब रामेश्वर जल चढ़ाने जा रहे हैं।
बीच में गधे के रूप में एक तड़प रहा था। टोली ने कहा, "ए पागल हो गया, क्या कर रहा है?" गधे के मुंह में जल डाल दिया था सब, रामेश्वर का जो चढ़ाना था। अरे बोले, मेरे रामेश्वर कह रहा है कि मुझे जल दे भैया, इसलिए चढ़ा रहा हूं। आज भरत जी देख रहे हैं चैंटियों की लाइनें दब जाएगी, पाप लगेगा, इसलिए झट से कूद गए। थोड़ा चैंटी तो बचानी है, ज्यों कूदे तो सारी पालकी हिल गई, ऊपर बैठा राजा भी, अरे क्या कर रहे तुम लोग? राजा ने बड़े जोर से कहा, बोले साहब हम कुछ नहीं कर रहे। भरत जी मोटे थे, बोले ये पतला आदमी ये कर रहा है सर। भरत जी समझ गए हम पतले हैं भैया, कोई बात नहीं। थोड़ा आगे गए तो लंबी सी चंटियों की लाइन, अब तो मुसीबत हो गई। भरत जी सोचे, पहले ही चिल्लाया था बेचारा, अब तो न जाने इसका राम नाम सत्य होगा कि क्या होगा, पर जो होगा देखा जाएगा। भरत जी ने कहा, जो होगा तेरी मर्जी, तेरी रजा में उतर ली है राजी। यहाँ से वहां तक चैंटियों के लिए तो सीधा यहाँ से छलांग लगा, धड़ाम से जो वहां कूदे वो पालकी सीधा ऊपर उछल गई फुटबॉल की तरह। राजा भी पालकी के अंदर जो जोर से ऊपर लगा तो खोपड़ा लग के पालकी से धड़ाम से नीचे गिरा। जो नीचे गिरा तब तो क्या होने वाला है सबको खबर है, सारे पहाड़ डरने लगे। लेकिन भरत जी अपने मस्ती में, क्यों रे बहुत कमजोर हो गया, खाता पीता नहीं है, मैं तेरी दवाई करूंगा। यमराज जैसे दंड देता है, मैं राजा हूं तो जानता नहीं है, मैं तुझे दंड दूंगा। भरत जी आज तक कभी बोले नहीं थे, पर भरत जी ने कहा मुझे बोलना पड़ेगा। क्यों? ये राजा है और ये गुरु कपिल के पास ज्ञान लेने जा रहा है। ऐसे ज्ञान की बोतल लेके गुरु के पास जाएगा तो इसका पतन हो जाएगा। मैं संत तो मुझे इसका कल्याण करना है। तो भरत जी पहली बार बोले, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं वर्तुर्यदि स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा विवेतराशो न विदं प्रवाह। राजन आप सही कहते हैं, मैं कमजोर हूँ। क्या करोगे मैं कमजोर हूँ तो? तुम कहते हैं मेरी औषधि करोगे, मेरी दवाई खिलाओगे, मुझे दवाई खिला के क्या करोगे? मैं बीमार नहीं हूँ राजन, मैं बीमार नहीं, पर मुझे लगता है तुमको भयंकर बीमारी लगी है। राजा ने कहा कोई बीमार नहीं है। बोले नहीं, तुमको अभिमान की बीमारी है, इसलिए मैं दवाई तुम्हें दे रहा हूँ, ये दवाई खाओ सारा अभिमान निकल जाएगा। नहीं तो राजन ये अभिमान तुम गुरु के पास ज्ञान लेने अपने अहंकार की पोटली लेके जा रहे, पतन होगा तुम्हारा और किसी काम को नहीं होगी। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि नरक में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। तयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुर्यदि स्यादि वीरभारः। तू कहता है कि भैया ढंग से चल, तो चलने के लिए रास्ता हम तो चल ही रहे ढंग से। तुझे ऐसा लगता है तू राजा है, पर मुझे नहीं लगता तू राजा है। मेरा राजा तो मेरा नारायण है। तुझे ऐसा लगता है तू राजा है, पर मेरा राजा तो नारायण है। कमजोर होना, मोटा, ये शरीर के धर्म है, ये मुझ में व्याप्त नहीं होते। राजा समझ गया रघुकर्ण की ये कोई सामान्य नहीं, जनेऊ देखा कंधे में, ये तो कोई ज्ञानी लगता है। चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़ के कहने लगा, कस्तुम निगूढ़ सरसि त्रिजाना विवर्षि सूत्र कदमो वधूतः। हे अवधूत आप कौन हैं? मुझे लगता है कि आप साक्षात नारायण तो नहीं, कहीं मेरे गुरु जो कपिल भगवान जिनके पास मैं ज्ञान लेने जा रहा हूँ, कहीं आप वो तो नहीं? मैं डरता नहीं, आप ऐसा मत सोचो कि मुझे डर लग गया आपको देख। नहीं मैं डरता नहीं। भरत जी ने कहा डरता नहीं? बोले हाँ नहीं डरता। किससे नहीं डरता? बोले मैं अग्नि से नहीं डरता, मैं सोम से नहीं डरता, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, ना हम विषम के सुरराज वज्रा न त्रक्षशूलान न यमस्य दंडा। मैं यम के दंड से नहीं डरता, मैं शिव के त्रिशूल से नहीं डरता। बोले तुझे डर नहीं लगता? बोले लगता है। किस चीज से? श्रृंगे वृषम ब्रह्म कुलाभमाना। हे ब्राह्मण देवता, मैं विष्णु के त्रिशूल, विष्णु के धनुष से, शिव के त्रिशूल से, ब्रह्मा के कमल से नहीं डरता। मुझे इंद्र से, चंद्र से, कुबेर, वरुण से किसी से डर नहीं लगता। डर लगता है तो एक ब्राह्मण से लगता है। क्यों? कभी मुझसे किसी ब्राह्मण का अपराध न हो जाए और किसी ब्राह्मण के अंदर से कोई ऐसा शब्द निकल जाए, पूरा वंश के वंश खत्म हो जाते। हाथ जोड़ के खड़ा, आप माफ करिए।
आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। भरत जी हंसने लगे, ऐसे ज्ञानियों जैसे बात करता है तो मूर्ख बड़ा। अको विदा को विद वाद वादान, तो ज्ञानियों जैसे बात तो करता है राजा, लेकिन तुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, तुझे ज्ञान की जरूरत है। तब भरत जी ने कहा नीचे बैठ, नीचे। गुरु जी ऊपर बैठते हैं और शिष्य जी नीचे बैठते हैं। ऊपर खड़े होकर बात करता है, तुझे लाज नहीं है, चल नीचे बैठ। नीचे बिठाया और भरत जी सामने बैठ गए। तो फिर बहुत सारा ज्ञान जो है भरत जी ने राजा रघुगण को दिया। भवाटवी का वर्णन किया, सूर्य की गति का वर्णन किया, किम पुरुष का वर्णन किया, भारतवर्ष के वर्णन किया, और ये सब वर्णन करते करते अंत में नरकों का वर्णन किया। राजन, इसी धरती के दक्षिण भाव में नीचे की तरफ में जब जाएंगे तो नरक है। गुरुजी नरक? हाँ बेटा नरक है। कौन जाता है गुरुजी? बोले बेटा पहले सुन तो ले कौन कौन नरक है। रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, सालमली, कुशकौन। बेटा 28 नरक तो भयंकर है, और बाकी तो 84 लाख नरक है बेटा। ऐसा पाप करे इस नरक, ऐसा पाप करे इस नरक, सारा वर्णन किया। तो घबराने लगा राजा, और इधर सामने बैठा परीक्षित जब सुखदेव स्वामी से कथा सुन रहा था वो भी कांपने लगा। गुरुजी ये नरक की बात आपने करी, अभी तक इतनी सारी कथाएं सुनाई, बड़ा आनंद आया, और ये नरक भी आपने नरक सुनाया, मुझे तो डर ही लग गया इस नरक को देख करके। क्या गुरुजी सबको नरक जाना पड़ता है? बोले बेटा पाप करेगा तो नरक ही हो जाएगा। बोले गुरुजी कोई ऐसी दवाई नहीं है जिस दवाई को खा के नरक नहीं जाना पड़े? बोले बेटा दवाई तो है पर लोग खाना नहीं चाहते, फ्री में मिलती है, कोई मोल नहीं लगता, राम नाम का कोई मोल नहीं, लेकिन फिर भी खाना नहीं चाहता बेटा कोई। इसलिए जब कोई खाएगा नहीं तो फिर काम कैसे करेगी दवाई? क्या क्या दवाई? शक्रिन मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्तने। हे बेटा अपने मन मधुकर को भगवान के चरणों में जो बांध लेगा उसके जीवन की डोर को भगवान स्वयं अपने हाथों में थामते हैं, फिर उसका कल्याण करते हैं। अजामिलोपाख्यान की कथा सुनाई। आगे जो है प्राचीन बरी राजा की कथा आई। उसी प्राचीन बरी के बेटा हुए प्रचेता, वो प्रचेता तपस्या करने चले गए थे। प्राचीन बरी को, पुरंजन राजा को प्राचीन एक दिव्य इतिहास सुनाया। नारद जी ने उनको मुक्त किया, और इन्हीं के जो बेटा हुए प्रचेता जिनको बोलते हैं, उन्हीं से दक्ष की उत्पत्ति हुई। जो दक्ष कल बकरे के हमने कहा ये दोबारा जन्म लेके आए। पहले तो बकरा का मुंह लग गया तो कब तक चलेगा? अब बकरा तो भगवान की स्तुति कर नहीं सकता, तो बकरा जब शंकर जी के सामने खड़े हो गए दक्ष जी, जब बकरे का मुंह लग गया तो स्तुति कैसे करेंगे? तो बम 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 कर रहे थे। तो आज भी सब लोग बोलते ना हर हर बम 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 बोले, जैसे वो दक्ष ने किया वैसे। हाँ, भगवान प्रसन्न हो जाए। तो उन्होंने वो शरीर छोड़ करके फिर से प्रचेताओं के पुत्र दक्ष बन करके आए, और इन्होंने फिर 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद जी ने उनको विरक्त कर दिया था। फिर 5,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, नारद जी ने उनको भी विरक्त किया। फिर 60 कन्याएं उत्पन्न की, उन्हीं से ये पूरी धरती भर जाती है। एक बार गुरुदेव बृहस्पति ने देवताओं का त्याग किया। क्यों किया वो पूछा परीक्षित ने, कारण बताया। इंद्र को अभिमान हो गया था, इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए गुरुजी छिप गए। तब इन्होंने विश्वरूप को गुरु बनाया। जो शत्रु पुत्र था उसके 3 मुख थे। एक दिन वो एक मुख से अपनी माँ शत्रु पक्ष को देने लगा, तो इंद्र को पता चला कि इंद्र ने उसको मार दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। वो ब्रह्म हत्या जब इंद्र के पीछे लगी, इंद्र ने कहा कैसे बचूं इस ब्रह्म हत्या से, बचाओ। कौन बचाए? तब सबसे पहले हमारे भारत की नारियां, हमारी धरती की नारियों ने कहा हे इंद्र ये ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटो, 1 भाग हम लेंगे। आज भी इंद्र की वो ब्रह्म हत्या, स्त्रियों में जो मासिक धर्म होता है 4 दिन 3 दिन का, वो मासिक धर्म के रूप में वो इंद्र की ब्रह्म हत्या मानी गई। दूसरा भाग धरती ने कहा हम लेंगे। तो आज भी धरती में जो ऊसर भूमि होती जहाँ कुछ जमता नहीं, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या है। 1 भाग उसने, 1 भाग वृक्षों ने कहा हमें दे दो। आज भी आपको वृक्षों में गोंद दिखाई देगा, गोंद निकलता है ना वृक्षों से, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 1 भाग है। और 1 भाग नदियों ने जल ने ले लिया।
तो जल में जो फेन निकलता है ना, फेन निकलता है कि नहीं, क्या बोलते हैं उसको, झाग बोलते हैं। हाँ? वो जो झाग निकलता है वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का एक अंश है। नारायण कवच का उपदेश किया था, लेकिन इंद्र ने मार दिया, फिर ब्रह्म हत्या लगी। और ये जो विश्व रूप है, इसके पिता को बड़ा गुस्सा है, दुष्टा को उनका बेटा है। उसने कहा इंद्र ने मेरे बेटे को मारा, इसलिए उसने यज्ञ किया और यज्ञ से उसने वृत्रासुर को प्रकट कर दिया। वृत्रासुर भयंकर शरीर, बल मिल गया, वरदान मिल गया, तपस्या से हुआ था, इसलिए इंद्र को ही मारने लगा। हो सारे देवता चिंतित हुए, क्या होगा। बोली ऐसा मरेगा नहीं, दधीची ऋषि से अस्थि मांगो, हड्डी मांगी, उसी से मर सकता। फिर दधीची से हड्डी मांगी गई और दधीची की अस्थि से वज्र बनाया गया। फिर इंद्र ने इसके साथ युद्ध किया और फिर इस वृत्रासुर का उद्धार हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये सब चरित्र है। इन सब चरित्रों को वंदन करते हुए पूछा कि वृत्रासुर कौन था। इसका पूर्व चरित्र बताया। एक राजा था चित्रकेतु, इसको संतान चाहिए थी, 1 करोड़ इसकी पत्नियां थी, लेकिन संतान किसी से नहीं। अंगिरा ने मंत्र दिया, उस मंत्र से चरु निर्माण किया गया और उसके द्वारा इसकी जो बड़ी पत्नी है कृतुद्युति, उसको वो चरु खिलाया गया, तो उसको एक बेटा हुआ। अब इतनी सारी रानियां, एक को बेटा, बाकी किसी को नहीं, तो वो राजा उसी से प्यार करने लगा, प्रेम करने लगा। सब रानियों ने सोचा जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ ये राजा हमसे प्रेम नहीं करता, इसलिए बाकी की रानियों ने दूध में जहर मिला के उस सोते हुए बच्चे को पिला दिया। तो बच्चे ने वो दूध पिया और बच्चा वहीं पर मर गया। रोने लगा राजा। फिर अंगिरा और नारद जी आए, उन्होंने ज्ञान दिया, इनको मंत्र दिया और उस मंत्र के प्रभाव से ये विद्याधर बन गए। ये विद्याधर बन गया तो ऊपर ऊपर घूमने लगा चित्रकेतु राजा। एक दिन कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था तो भगवान शंकर और पार्वती बैठे थे दूर दूर, लेकिन शंकर जी को पार्वती को गोदी में बिठा दिया। बोले क्यों? बोले अभिमानी आ रहा, विद्या का अभिमान लेकर के चित्रकेतु विद्याधर बन गया, अभिमान। उसने शिव पार्वती को देखा तो वहीं से कहने लगा, ए शंकर, इतना बड़ा अपने को मानता है, पत्नी को गोद में लेके बैठा है, सभा के बीच में शर्म नहीं आती। तो पार्वती को गुस्सा आया, दुष्ट, तू हमें दंड देगा, जा शाप देते हूँ, अतः पापी यदि शशि योनि, तू जा पापी योनि में चला जा। बस वही जो चित्रकेतु राजा था उसका वहां से पतन हुआ, वही वृत्रासुर बन करके आया। आज इंद्र के वध से उसका भी उद्धार हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। मर्दगणों की कथा श्रीमद् भागवत के अंदर आती है। आइए एक चरित्र और मैं वहां तक आज खींच के ले जाऊंगा, क्योंकि जाना ही पड़ेगा। कल जो है पहले जो है बलि भगवान आएंगे, वामन भगवान आएंगे बलि के यज्ञ में, उसके बाद श्री राम जी आएंगे। कल चौथा दिन है ना, राम जन्म होगा। उसके बाद हमारे लाला भी आएंगे, कल कृष्ण जन्म भी है और सब सजाना भी है। सजाना बहुत सारे काम है, कल के माखन लाना है, मिश्री लाना है, अभी बहुत सारे काम करने हैं अपने को। और सजाना धजाने, गुब्बारे उब्बारे मनाने पड़ेंगे। कल तो नाचेंगे कूदेंगे, है ना, क्योंकि सबका अपने बेटे का जन्मदिन तो खूब मनाते धूमधाम से। तो कल तो भगवान का जन्मदिन है, इसलिए बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। परसों तो 56 भोग खाएंगे, क्योंकि गोवर्धन पूजा होगी। और उस दिन, उसके दूसरे दिन हमारे प्रभु बड़े होने वाले हैं, तो शादी भी तो करनी है प्रभु की। तो शादी के लिए भी सब तैयारी, बारात रात कौन जाएगा, कौन घर का कौन बाहर का बनेगा, तो सब रुक्मणी मंगल होगा, उस दिन शादी भी होगी। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का आश्रय करें और फिर उसके बाद आगे का जो विषय उसको बंधन फिर आते। भगवान मुकुंद भगवान फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही है, और संग में सज रही है विषभानु की दुलारी। और संग में सज रही है विषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं।
जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक रहे हैं, जब से छवि निहाली, भैया गले में डाले, भैया गले में डाले, जब दोनों मुस्कुराते फूलों में सज रहे हैं। वृंदावन बिन बिहारी फूलों में सज रही है। वृंदावन बिन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री राधे जय। सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यार लगते, सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यार लगते, सबके ही मन को भाते। इन दोनों प्रेम सबके, इन दोनों प्रेम सजके, इन दोनों प्रेम वारी फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। वृंदावन बिन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्रृंगार तेरा प्यार, शोभा कहूँ क्या उसकी, श्रृंगार तेरा प्यार है, शोभा कहूँ क्या उसकी। श्रृंगार तेरा प्यार है, शोभा कहूँ क्या उसकी, श्रृंगार तेरा प्यार है, शोभा कहूँ क्या उसकी। गोटा चढ़ा पीताम्बर, गोटा चढ़ा पीताम्बर, चुनरी सजी किनारी फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। वृंदावन बिन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। वृंदावन बिन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। वृंदावन बिन बिहारी फूलों में सज रही है। वृंदावन बिन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। बोलो बालमुकुंद भगवान जय हो। परीक्षित गुरु जी समम प्रियम श्री ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं। हे प्रभु, भगवान सबके लिए तो बराबर है, पर हमने देखा है भगवान जी देवताओं का तो पक्ष लेते हैं और दैत्यों को मारते रहते हैं। देखो हिरण्याक्ष को मार दिया। गुरु जी ऐसा क्यों करते हैं भगवान? उनको तो सबको एक जैसा देखना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं? तब कहा बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान के सब अपने हैं। ये जो राक्षस है ये कौन है?
हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण ये कौन थे? ये भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय। तो भगवान ने कहा इनसे जितना जल्दी पाप करोगे उतना जल्दी हमारे यहाँ आओगे। इन्होंने कहा प्रभु हमको तारने कौन आएगा? तो भगवान ने कहा हम स्वयं चल के तुम्हें तारेंगे। तो भगवान मारते नहीं किसी को, क्यों मारेंगे भगवान? कोई दुश्मन है क्या? भगवान के तो सब अपने, क्योंकि उसकी सारी सृष्टि उसी की है। भगवान तो तारने आते। बोले किसी को, बोले बेटा प्रहलाद जी थे ना, उनके पिताजी ने उनसे बैर ठान लिया, इसलिए भगवान ने उसको भी तार दिया। बोले गुरुजी ये कौन थे? बोले बेटा हिरण्याक्ष का ही भाई हिरण्यकशिपु हुआ। हिरण्यकशिपु ने देखा भगवान ने मेरे भाई को मार दिया, तो वो तपस्या करने जंगल चला गया। उसने थोड़े समय में ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले बेटा क्या चाहिए? बोले ब्रह्मा जी हमसे वरदान देने हैं, तो सब पहले हमारे सामने ये है कि जो हम मांगे आपको देना पड़ेगा। बोले देंगे। बोले पहला वरदान तो ये चाहिए भूतेभ्यस्त सृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भवोत् मम प्रभु। हे ब्रह्मदेव, जो तेरी सृष्टि है ना, जो तूने ये सृष्टि बनाई, इनमें से चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, यक्ष राक्षस किन्नर, किसी के हाथ से मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु। और कुछ? बोले हाँ। नान्तर बहिर्दिवान मन्यस्मापि विदायधे, न बाहर मरो न अंदर मरो। बोले ठीक है। और कुछ? बोले न नीचे मरो न ऊपर मरो। बोले और कुछ? बोले हाँ, न अस्त्र से मरो न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और कुछ? बोले भाई इतना बहुत है, अब तो हमें कोई मार नहीं पाएगा, इसलिए सीधा इंद्र पे धावा बोला इसने, हिरण्यकशिपु से। और इंद्र भी घबरा गया बेचारा, जब देखा इसका दल बल, तो क्यों? क्योंकि वरदान मिल गया। और जिस पे कृपा हो जाती तो फिर उसके जैसी मर जाती, उल्टा सुल्टा करने। तो सबसे पहले इंद्र से कहा खड़ा हो अपने आसन से। इंद्र खड़ा हो गया, खुद जाके इंद्रासन में बैठ गया। हिरण्यकशिपु, इंद्र ने कहा साहब क्या करें? बोले झाड़ू लगाओ। चलो सारे देवता, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई साफ सफाई डस्टिंग कर रहा है, कोई कुछ। इनके सब देवताओं की स्थिति बड़ी गड़बड़ हो गई, सब चिंतित हो गए, क्या होगा, कौन बचाएगा? सब रोते रोते भगवान के नारायण के पास गए। प्रभु कुछ करोगे कि नहीं? हम तो कोई डस्टिंग कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई इंद्र देवता खुद ही उसके पंखा चलने पे लगे। हिरण्यकशिपु कुछ करोगे कि नहीं? नारायण ने कहा करेंगे। कि जाको हरि दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हरि ले। भगवान को जिसके जीवन में दुख देना होता है उसकी मति को पहले बिगाड़ देंगे। आदमी जब दिन जाने के फिरते हैं तो उसकी मति पहले उल्टे उल्टे काम करने लगेगा, जो कभी नहीं करता था। उसकी मति को पहले फेर लेते हैं। बस बोले इसकी मति फिर गई, इसके घर में 4 बेटे हैं, अल्लाह सल्लाह सबसे छोटे प्रहलाद जी। अपने बेटे से जिस दिन ये पैर ठानेगा मेरा भक्त है, जिस दिन इसने मेरे भक्त को उंगली उठा दिया ना, मैं इसकी उंगली तोड़ के रखूंगा। बस प्रतीक्षा करते हैं सारे देवता प्रतीक्षा में। चारों बच्चे बड़े हो रहे हैं, ध्रुव जी प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हो रहे, बचपन से खिलौने से खेलते हैं, पर उसमें भी भगवान का दर्शन करते। क्यों? माँ के पेट में बहुत कुछ सीखा था। वही शिक्षा आज ध्रुव जी के जीवन में बचपन से भगवान का भजन करते। गुरुकुल भेज दिया है प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने। गुरु जी से कहा देखो इसको मेरे शत्रु विष्णु का नाम मत बताना, और कहीं गलती से भी तुम लोगों ने इसको विष्णु का मंत्र जपाना सिखाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शुक्राचार्य ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा साहब, आप टेंशन न लें, हम देख लेंगे संभाल। लेके गए गुरुकुल में। 1 वर्ष गुरुकुल में रह करके प्रहलाद जी छुट्टी में घर में आए। साल भर में जो हॉस्टल में रहते साल भर जब छुट्टी मिली तभी तो आए। आज घर में प्रहलाद को अपने गोद में बिठाए हिरण्यकशिपु। मेरा बेटा पढ़ क्या 1 साल गुरुकुल में, इसको अब तो राजनीति, कूटनीति, शस्त्र विद्या सब सीख ली। ये तो सिखाने भेजा है, भगवान के भजन थोड़ना करने भेजा है। बेटा क्या सीखा तूने बता? तब कहा कि तत्साधु मन्नेश्वरवर्य देहिना। हे पिताजी मैं उसको संत और साधु समझता हूँ जो ये जगत के जंजाल छोड़ के जंगल में जाए और भगवान का हरि का स्मरण करे। इतना कहना था सीधा नीचे पटक दिया प्रहलाद जी को। ये किसने सिखाया तुझे? सोचा कि गुरु कहीं सीख लिया होगा। गुरु जी के शिष्य तो घबराने लगे जो नहीं, उनसे कहा देखो
इसको दोबारा विष्णु का नाम नहीं आना चाहिए। किसने सिखाया इसको? बोले साहब वो कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत। फिर से उसको लेके आए गुरुकुल और प्रहलाद जी से पूछा गुरु शिष्यों ने, ये तो बताया यहाँ तो किसी ने बताया नहीं, विष्णु उसने तुम कहाँ से सीख के आ गए? बोले तो हम जहाँ से सीख के आए छोड़ो। 1 साल के बाद फिर पढ़ के आए, हिरण्यकशिपु ने गोदी में रखा, माता चूमा, बेटा 1 साल में फिर क्या सीख के आए तो जरा सुना। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने नवधा भक्ति सीखी है कि 9 प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये 9 तरह से भगवान विष्णु प्राप्त। इतना सुना नीचे पटक दिया, दुष्ट कहाँ सीख लिया? गुरु के दोनों बेटा हुए ना, इधर आओ। किसने सिखाया जल्दी बताओ मेरे बेटे को, किसने सिखाया? बोले किसी ने नहीं सिखाया, इसकी मति ही ऐसी है। तब प्रहलाद जी बोले बाबा ये मेरे को क्या सिखाएंगे, तो चबाए हुए को चबा रहे हैं संसारी। मेरी मति तो पहले से भगवान में लगी है बाबा, किसी की मति को कोई क्या भगवान में लगा दे, जो प्रभु चाहे उसी की मति भगवान में लगे। इसलिए बाबा इनको बोलो मत कुछ। तब कहा गुरुपुत्रों से तुम जाओ, हम इसको दंड देंगे। आप सब जानते हैं हाथियों के पैर के नीचे कुचलाना चाहा, आग में फेंक दिया, ऊंचे पर्वत से फेंका, इतना तक नहीं वो होलिका दहन। उसने कहा भैया चिंता मत करो, चंद्री है, हम तो बच जाएंगे, जल जाएंगे। तो खुद ही जल गई। जो दूसरे को जलाना चाहेगा वो खुद ही तो जलेगा। बस फिर से गुरुकुल ले गए, गुरुकुल में रहे। अब की बारी में सब जितने गुरुपुत्र थे उनको भी शिक्षा दी और उनको भी भगवान का भक्त बना दिया। तो जो शुक्राचार्य ने देखा ये तो पहले बिगड़ा था, भगवान का नाम लेता, इसने सबको सिखा दिया। संघ का असर, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा संग मिलेगा, धीरे धीरे तुम भी भजनानंदी हो जाओगे। और दुष्टों के साथ में रहोगे धीरे धीरे दुष्टता अपने अंदर भी आ जाती है। आज सारे के सारे बच्चे सत्संग करने लगे तो गुरुजी घबरा करके स्वयं पकड़ करके प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु के पास लाए। बोले अब तो इसने सबको बिगाड़ दिया। बस अब इतना गुस्सा है कि सिंहासन से नीचे कूद गया हिरण्यकशिपु, इतना गुस्से में खड्ग में से तलवार खींच ली। तू कहता है मेरा भगवान, मेरा आज मैं देखना चाहता हूँ तेरा भगवान कहाँ है। तू कहता है सब जगह है, सब जगह तेरा भगवान। बोले पिताजी सब जगह है। कौन है वो गुलशन की जिस गुलशन में रोशन तू नहीं, कौन है वो गुल की जिस गुल में खुशबू तेरी नहीं। पिताजी वो सर्वत्र है, यहाँ है वहाँ है, इतना नहीं आपके अंदर भी। इतना गुस्सा है जब इतना कहा। तू कहता है सर्वत्र कथम स्तंभेन दृश्यते, तू कहता मेरा भगवान सब जगह है तो इस खंबे में क्यों नहीं है? प्रहलाद ने कह दिया इस खंबे के अंदर भी भगवान है। इतना गुस्सा है जब जोर का खड्ग का प्रहार किया खंबे के ऊपर, खंबे को फाड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह नारायण भगवान की जय, नृसिंह नारायण भगवान की जय, नृसिंह नारायण भगवान की जय। खंबे को फाड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट हुए, तत्क्षण पकड़ लिया है। और आप सब जानते हैं जैसे जैसे वरदान दिया था उसी के अनुसार भगवान ने सुबह से संध्या तक ले गए, न बाहर न अंदर, न अस्त्र न शस्त्र, न जमीन में न ऊपर, गोदी में रख दिया। बोले अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे, लंबे लंबे नृसिंह बन के आया हूँ, आधा सिंह आधा मनुष्य, और लंबे लंबे नाखूनों से उसका शरीर विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकशिपु को उतारा। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय, नृसिंह नारायण भगवान की जय। कथा यहाँ पे विश्राम, कल ठीक 3:30 बजे शुरू होगी। कल भगवान के अवतार के दिव्य लीला हम सब श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम ओम चंद्रमा मनसो जागुलिसोः सूर्यो अजायतः सूत्राद्वास्य प्राणस्य मुखादग्निः जायतः। हे गोपाल कृष्ण